एक्सरसाइज 8.2 का पहला प्रश्न कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए इन सभी का मान आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कंठस्थ याद होना चाहिए। तो चलो मान रखते हैं हम लोग। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू मतलब गुना, तो 60 है 30 90, तो साइन 60 का मान जो होगा वही कॉस 30 का भी मान होगा, बताए थे ना। ये हो जाएगा √3/2 प्लस ये दोनों का मान सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ जाए तो कॉस का भी मान वही होगा जो साइन का मान होगा। तो इसमें से जिसका मान याद है पहले आप लिख लो। साइन 30 डिग्री का मान, तो इसका भी मान 1/2 ही होगा। ये हो जाएगा 1/2 गुना 1/। अब यहाँ से आपको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले गुना की क्रिया हम करते हैं। तो यहाँ पर गुना है और यहाँ पर, तो गुना में क्या करोगे, यदि कुछ कटने वाला है ऊपर नीचे तो काटो, नहीं कटेगा तो हर को हर से, अंश को अंश से गुना करो, तो कुछ कटने वाला नहीं है। तो √3 को √3 से गुना है तो रूट वाला का अंदर जाकर गुना हो जाता है। तो 3 तो हो जाएगा √9 2 दूनी प्लस 1 को 1 से गुना करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3, तो 3/+ 1/4, तो 4। देखो हर सेम है, हर जब सेम है तो एलसीएम निकालने की जरूरत। तो 3 जोड़ 1 बट्टा कितना 4, तो 3 है 1 4/, कितना हो गया, तो बराबर 1। मतलब इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इसका सॉल्यूशन 1 हो जाएगा। फिर हमारा चलिए 3 नंबर, में cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। चलो सबका मान पहले बैठाओ, सबका मान रखो। तो cos 45 का मान होता है 1/√2। ये मेन बटा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना। sec 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री का उल्टा होगा, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो sec 30 डिग्री का होगा 2/√3 प्लस साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का 2/1, साइन 30 डिग्री का 1/2, तो कोसेक उल्टा मतलब ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा 2/। अब ये इसको सरल करो, तो यहाँ पर कौन सी है भिन्न का जोड़ हो गया, तो हर का एलसीएम लेके ये तो ऐसा ही रहेगा। मेन बटा के ऊपर तो सिंगल भिन्न है ना, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। तो चलो इसको मैं सही लेकर आगे बढ़ते हैं। तो 1/√, ये मेन बटा है। अब इसका आप तो √3 और 1 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का ट्रिक बताएं कि 1 से 2 में गुना करोगे प्लस √3 को 2 से गुना करोगे 2√, क्योंकि ये अपरिमेय, ये परमेय है तो ये अंदर जाकर गुना नहीं होगा, बट्टा √3 में 1 से गुना कर दो। अब ध्यान से देखो, 2 जोड़ 2√3 ये जुटेगा नहीं जुटेगा, ये 2 परिमेय है, ये क्या है अपरिमेय, तो नहीं जुटेगा। तो नहीं जुटेगा तो क्या करें, देखो ये मेन बट्टा है तो इसके ऊपर ये भिन्न हो गया,
अब मेन बटा के नीचे ये भिन्न हो गया, तो इसका हर इसके अंश में और इसका हर इसके अंश में, मतलब √2 से इसमें आकर गुना हो जाएगा और √3 से इस 1 में जाकर के गुना हो जाएगा। इसका हर इसके अंश में, देखो ना, अंश हर अंश हर, तो अंश इसके हर में, तो इसका हर कहाँ चला जाएगा, इसके अंश में गुना हो जाएगा। ऐसे नहीं करते हम लोग। चलो लिखते हैं, तो √3 जाकर के 1 में गुना होगा तो √3 हो जाएगा, और √2 आएगा तो इसमें गुना होगा, तो √2 ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 + 2 क्योंकि दोनों में ना गुना होगा तो ब्रैकेट लगा दिए। अब आप क्या करो, ब्रैकेट को हटाओ, ये हो जाएगा √3 बट्टा √2 से 2 में गुना करोगे 2 √2 2। एक काम करो, ये बड़ा है छोटा है तो जोड़ हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको पहले इसको बाद में लिख दें। सीखिए, कब सीखिएगा, जोड़ में गुना में क्रम बदलते हैं तो मान में कोई अंतर, a + b लिखे या b + a लिखे, बात एक ही हो गया। a गुना b लिखे, b गुना a लिखे, बात एक ही हो गया। नहीं, यहाँ पर 2 + 2 √3 है, तो इसको हम पहले इसको हम बाद में लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो वही चीज हम यहाँ पर की है, क्योंकि ये बड़ी संख्या, ये कौन सी है, छोटी संख्या, आगे आपको फायदा करेगा। अब हम यहाँ पर लिख दिए, अब ब्रैकेट तोड़ो, तो √2 से इसमें गुना करेंगे तो रूट के अंदर जाकर गुना हो जाएगा, तो 2/3, तो रूट के अंदर आ गया, प्लस √2 से 2 में, तो ये अलग अलग जाति का, तो गुना ऐसे ही हो जाएगा 2। अब इसका हर में हम जानते हैं कि परमेय संख्या को रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हर में अपरिमेय आ गया, तो हर का हम परमेयकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो परमेयकरण में हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो कॉन्जुगेट का मतलब हो गया, जैसे यहाँ प्लस है तो क्या ले लेंगे माइनस, और माइनस लेकर के जो आएगा उसी से क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंश में भी और हर में गुना कर देंगे। तो ये √3 तो ऐसे ही रहेगा, 2√6 + 2√2। अब इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे गुना करने जा रहे हैं, तो कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो इतना माइनस इतना हो जाएगा, तो 2√6 माइनस 2√। तो अब इसी से हम, और इसका कॉन्जुगेट यही ना हो गया, 2√6 माइनस 2√2, इसका कॉन्जुगेट हो गया, तो इसी से ना ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो इसमें भी गुना कर दिए और ऊपर भी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। फिर ये दोनों कट करके ही चीज आ जाएगा। अब √3 से इसमें गुना करो, इसको इससे गुना करो, तो √3 से इसमें भी गुना होगा और √3 से इसमें भी गुना होगा, तो रूट के अंदर चला जाएगा, ये 2 6 3 का 18 माइनस 3 दूनी 2 तो रहेगा ना यहाँ पर, 2 बट्टा। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको a मानो और इसको b मानो, a + b इंटू a - b, इसी फॉर्म में ना, a, इसको जहाँ 2√6 आएगा वहां पे a बोलना, और 2√2 आएगा वहां पे क्या बोलना, b बोल करके देखो, a + b इंटू इसको क्या बोलना है a, और इसको क्या बोलना है b, तो a + b इंटू a - b, तो a + b और a - b को गुना करते हैं तो कितना आता है, a², तो a बोले तो 2√6 a² माइनस b², यही होगा। चलो अब देखते हैं, अब रूट के अंदर ये 18 आ गया, तो इस 18 का 2 टुकड़ा करो, मतलब इसका गुणनफल निकालो, नहीं
तो दो टुकड़ा करो, मतलब दो पार्ट में बांटो, इस तरह से कि गुना करने पर तो 18 आना ही चाहिए, लेकिन उसमें से एक का वर्गमूल निकल जाए। 9 गुने 2, तो 18 के जगह पर हम लिख सकते हैं, 18 के जगह पर हम लिख सकते हैं 9 गुना माइनस, ये 2 तो रहेगा ही। अब बोलो 6 के जगह पर बताओ दो कोई संख्या जिसको गुना करो तो 6 आ जाए, लेकिन उसमें से किसी एक का वर्गमूल निकल सके, नहीं होगा। 6 को हटाओगे तो 2 गुने 3 ही लिख सकते हो, तो न तो 2 का वर्गमूल निकलेगा और न ही 3 का, इसीलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बट यहाँ पर आ जाओ, अब इसका ब्रैकेट हटाओगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट से, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी हो जाएगा। अब देखो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, देखो तो इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या चीज है, तो दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा। अब अब देखो 9 का वर्गमूल कितना, तो 3 बाहर आ जाएगा, फिर √2 नहीं होगा, अब माइनस इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऐसे ही रहेगा। 6 चौका 4 दूनी, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये अब ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, 24 में से हट जाएगा, 16, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 8 है, तो जाएगा 3√2 माइनस √6, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक का 5 नंबर, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45, बट साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, सबका मान यहाँ पर रखते हैं, नहीं, हाँ एक चीज आप याद रखिएगा कि यदि हम साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में बता चुके आप लोगों को, किस तरह से रहा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो कुछ इसी लॉजिक का इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलो जी मान रखो यहाँ पर 5 गुना, यहाँ cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं cos, कुछ ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, चलो सबका मान बैठाओ, 5 गुने cos 60 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री के मान के बराबर होगा, तो 1 प्लस 4 sec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का उल्टा होगा, तो cos 30 डिग्री का होगा √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3 का, tan 45 का होता है 1, साइन 30 का हो जाएगा 1/2, और cos 30 का हो जाएगा √3/2, होगा। चलिए अब ब्रैकेट हटाइए, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ पर है, यहाँ ब्रैकेट की क्रिया पहले करते हैं। 5 ब्रैकेट हटेगा तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4,
इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा 3, और 2 दूनी 4। अब फिर यहाँ पर गुना है, यहाँ पर गुना है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो चलो, अब गुना में ऊपर नीचे यदि कटने वाला है तो काट दो, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, अंश को अंश से और हर को तो नहीं कटने वाला, तो 5 को 1 से गुना करोगे 5/4 प्लस 4 चौके 16/, माइनस इसके नीचे भी हर में 1 दे दो, बट हर सेम है तो लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं है। 1 जोड़ 3, 3 है 1, 4/4। तो देखो अब ये 4/4 कट जाएगा 1, तो मेन बट्टा के नीचे 1 आ गया, तब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे, इसका लघुत्तम लो, 4 तिहाई हो जाएगा 12, अरे यही ना बचेगा तुम्हारा ऊपर में 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/, अब 4 3 का लघुत्तम कितना होगा 12, 4 तिहाई 3, 3×5 15, 3 चौका 4, 4 से 16 में गुना करोगे, 16 चौका माइनस 1 से भाग दोगे 12 में 12, 12 से 1 में गुना करोगे, यहाँ प्लस है तो जोड़ दो, 5 4 9 6 1 माइनस 12/, 12 से 12 कट जाएगा, हाँ घटाइए, तो 79 में से 12 को घटाइए, 9 में से 2 जाएगा, यही आपका आंसर। 2 का पहला प्रश्न, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हल करना, इसमें ऑप्शन दिया है 4 ठो, उस ऑप्शन से आपको मिलान करना है कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं, चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले मान रखो सबका। 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√1 प्लस tan 30 डिग्री 1/√, स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें नहीं था तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिए, अब 2 है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं। तो मेन बाटा के ऊपर हम लोग चलते हैं, तो मेन बाटा के ऊपर कुछ कटने वाला नहीं है, 2 से 1 में गुना करोगे और √3 में 1 से गुना करोगे, बट्टा 1/, प्लस इसका ब्रैकेट हटाओ तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट, अब मेन बट्टा के नीचे भिन्न का जोड़ आ गया, तो भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेकर के हर का, ये तो ऐसा ही रहेगा, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 से 1 में, और 1 से 1 में गुना करोगे, 3 है कम, तो 3 है 1, तो जाएगा 2/, और बट्टा 4/, है ना। तो देखो मेन बट्टा के ऊपर एक भीन और मेन बट्टा के नीचे भीन, ये भी एक भीन है, ये भी क्या चीज है, तो इसका इस भीन का अंश हर, अंश हर, तो इसका हर नीचे अंश में गुना होगा, इसका हर इसके अंश में गुना होगा,
इसका हर इसके अंश में और इसका हर इसके अंश में। ये 3 जाकर इस 2 में गुना हो जाएगा तो जाएगा 2 गुना 3। ये √3 जाकर 4 में गुना हो जाएगा तो 4 गुना रूट। अब 2 दूनी ऊपर हो गया 3, अब बट्टा 2 गुना रूट। लेकिन ऑप्शन में आपका ये वाला नहीं दिया है। ऑप्शन में आपका दिया है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ऑप्शन में दिया है ए नंबर में साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन। तो ध्यान से देखो, साइन 60 डिग्री का मान भी नहीं होता है, कॉस 60 डिग्री का ये मान नहीं होगा, टेन 60 डिग्री का भी ये मान नहीं होगा और साइन 30 डिग्री का भी ये मान। इसमें से किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का ये मान रहता तब न इसको हटा करके लिखते, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसको फिर आपको सरल करना पड़ेगा। तो सरल में एक ही चीज हमको दिख रहा है कि हर में √3 है, तो इसका हम परमेकरण कर दें। क्या कर दें? या एक तरीका हम इसको अपना सकते हैं, ये 3 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। ये दोनों कैसे ही छोड़ दो आप, फिर इसको गुना करोगे तो यही चीज आ जाएगा 3/3 9 का वर्गमूल, तो फिर ये वाला चीज आ जाएगा। तो इसको हल करोगे तो ये वाला चीज आएगा और नीचे तो ये वाला ही है। तो कहाँ कोई अंतर पड़ा? कोई अंतर पड़ा। लेकिन फायदा क्या होगा, ये √3 से √3 आपका क्या हो जाएगा। तो कभी भी आपका प्रश्न कुछ इस तरह से है, जैसे 2 आता है तो आप इसको चाहो तो √2 गुने √2 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। यदि 5 आता है तो इसको चाहो तो √5 गुने √5 लिख सकते हो, कोई फर्क, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल कितना, तो फिर यही चीज आ गया कि नहीं आ गया। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, यही तरह से रहे तो इतना लिख सकते हैं। उसी तरह से यदि 7 रहे तो क्या लिख सकते हैं, 7 गुना √7 हम लिख सकते हैं। तो वही लॉजिक अपना है यहाँ पर, 3 के जगह पर √3 गुना। अब फायदा क्या हुआ, तो √3 से √3 तो कितना बचा, √3/। अब इसमें से देखो कि इसका मान होता है साइन कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है, लेकिन कॉस 30 डिग्री इसमें है तो साइन 60 है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, साइन 60। मतलब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री साइन। तो कौन सा विकल्प है सही, तो सही विकल्प हो जाएगा ए, सही विकल्प ये आपका हो जाएगा सही विकल्प। एक्सरसाइज 8.2 का तीसरा प्रश्न, tan A + B बराबर √3 और tan A - B बराबर 1/√3, तो A और B का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको एक याद रखना है, यदि साइन A बराबर साइन B हो, साइन A बराबर साइन B, ये तभी संभव है जब A किसके बराबर हो जाए, B के बराबर हो जाए। अर्थात समझने के लिए हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, कैंसिल वाला यहाँ पर हम लोग लॉजिक नहीं लगाएंगे। साइन A बराबर साइन B, तो कह रहा है कि ये बराबर तभी होगा जब कोण A और कोण B क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ही जाकर के इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। तो ही कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना हो तो हम A बराबर B क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यदि कुछ इस तरह से रहे, tan A बराबर tan B, बोलो तो क्या होगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, A बराबर लिख सकते हैं। तो कह रहा है अब यहाँ पर देखो, हमें A और B का मान ज्ञात करना, तो A और B का मान ज्ञात करने के लिए tan को हटाना पड़ेगा, tan को हटाना पड़ेगा।
तो टेन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम समीकरण ए को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं समीकरण एक से टेन ए प्लस बी बराबर रूट। अब टेन हटाने के लिए जरूरी है इधर भी टेन आ गया तो इधर भी टेन आ जाए, तो टेन से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं, तो टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री है, तो रूट थ्री टेन कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री। तो रूट थ्री के जगह पर हम लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री। अब टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन तीन। एक दो तो हम मान चुके हैं। फिर समीकरण दो को लेकर आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी तरह का लॉजिक अपनाएंगे। टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। 1/, तो यहाँ टेन है तो इधर भी टेन आना चाहिए। तो अब बताओ टेन कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 को हटा करके हम टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब फिर टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी बराबर समीकरण चार हो गया, समीकरण चार हो गया। अब आप इसे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से बना दो, तो हम विलोपन विधि से बना रहे हैं। तो समीकरण तीन और चार को जोड़ देंगे तो बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण तीन जोड़ समीकरण चार से। तो समीकरण तीन को हम लिखते हैं पहले, हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, तो 2a बराबर कितना, बहुत सारा प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। अब ये 2 जा करके भाग हो जाएगा, a बराबर कितना 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया। अब a का मान हम समीकरण तीन या चार में रख देंगे, तो हमारा तीन में रखते हैं। चलो a का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो समीकरण तीन को लिख देते हैं ए प्लस बी बराबर 60। तो जहां ए वहां पर क्या लिखना है, 45 डिग्री। ये बी तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 45 जाकर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस, तो 60 में से 45 जाएगा, तो दोनों का मान निकल गया। अतः ए बराबर हो जाएगा 45 डिग्री और बी बराबर हो जाएगा 15। यही आपका